हेलो स्टूडेंट, तो क्या हाल चाल। तो मैं कृष्णा सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल योर मैथमेटिक्स पर स्वागत करता हूं। हम लोग जो है वो क्लास 10th की जो मैथ है ना, उसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर देख रहे थे। आज जो है उसके सॉल्यूशन में देखते हुए इंट्रोडक्शन हमने कर रखा है, इंट्रोडक्शन देख के जरूर आइएगा। उसका सॉल्यूशन एक्सरसाइज 4.3 का जो रेशनलाइज एनसीईआरटी जो आपका एकदम एग्जैक्ट सिलेबस है 2025 और 26 का, उसी को कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो आइए इसको हम लोग जो है सॉल्व करते हैं और इसको समझते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिस्क्रिमिनेंट होता है। डिस्क्रिमिनेंट जो है वो क्वाड्रेटिक फार्मूला का पार्ट है। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। ठीक है, और ये बी स्क्वायर माइनस 4ac कहाँ से आता है मैं बता दूं आपको। तो ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसी से कंपेयर करने के बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ए बी सी की वैल्यू मिलती है। वो इस डिस्क्रिमिनेंट वाली मशीन में रखने के बाद हमें पता क्या चलता है, अगर ये जो है आपका जीरो आ गया या फिर ये जो है ग्रेटर देन जीरो आ गया यानी पॉजिटिव, और या फिर ये जीरो से छोटा आ गया, तो तीन चीज़ें यहीं से हमें क्लियर हो जाती हैं कि अगर ये जीरो के बराबर आया तो ये जो है इक्वल रूट देगा। क्या देगा? इक्वल रूट। इक्वल रूट का मतलब जो है ना कि x की जो है बराबर वैल्यू देगा। और अगर ये ग्रेटर देन जीरो आ गया तो ये आपका अनइक्वल यानी बराबर रूट नहीं देगा, लेकिन रियल ही रहेगा। रूट जो है वो रियल ही रहेगा, रियल। और ये जो है अगर लेस देन जीरो आ गया यानी निगेटिव आ गया तो नो रियल रूट, नो रियल रूट यानी इमेजिनरी। और यही हम लोग क्लास 11th में जाके पढ़ते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के नाम से। ठीक है, और ये वाली कंडीशन यहाँ पे छोड़ देते हैं। अगर इक्वल जीरो आ गया इस मशीन में चेक करने के बाद या ग्रेटर देन जीरो आया, तो ये दोनों कंडीशन के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं और हमें जो है वो दो तरह के रूट मिलते हैं। अगर इक्वल जीरो आया तो दोनों बराबर रूट, और अगर लेस देन अरे ग्रेटर देन जीरो आया तो दोनों अलग अलग रूट मिलेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इसी कॉन्सेप्ट पर में ज़्यादातर बेस्ड इसके क्वेश्चन एक्सरसाइज जो आपको दिखाने वाला हूँ मैं। यहाँ पे दिख रहा है आपका, देखिए एक्सरसाइज 4.3 का ये पहला क्वेश्चन है और पहले क्वेश्चन का ये पहला है। क्या लिखा है? फाइंड द नेचर ऑफ रूट। इसका नेचर फाइंड करना है। इसके जो भी क्वेश्चन है इसका नेचर कैसा है रूट का। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर रियल एग्जिस्ट करता है तो फाइंड भी करिए वो रूट। तो हम लोग पहले चेक करते हैं। तो चेक करने की जो मशीन है उसका यूज़ करने से पहले ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो से कंपेयर करेंगे। क्या करेंगे? कंपेयर करने के बाद जो है आपको क्या मिलेगा देखिएगा ध्यान से। a इज इक्वल टू आपको यहाँ से एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल -3, c इज इक्वल 5 मिलेगा। ठीक है, ये जो है चेक करने की मशीन d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac में रखेंगे। तो b स्क्वायर का मतलब -3 का स्क्वायर माइनस 4a का मतलब 2 और c का मतलब 5। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका 9 होगा और ये आपका 4 2 जा 8 5 जा 40 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा -31 जो कि है निगेटिव। और निगेटिव के लिए क्या? नो रियल रूट होता है, यानी रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा। सो इसको डज नॉट सॉल्व, इसको सॉल्व नहीं करेंगे। ठीक है, अगर ये रियल रूट एग्जिस्ट करता है तब हम लोग सॉल्व करते हैं। अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखते हैं। तो इसको भी कंपेयर करेंगे। सॉरी, यहाँ पे एक्स स्क्वायर होगा तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो से कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने के बाद a इज इक्वल टू हमको 3 मिलेगा, b इज इक्वल जो है -4√3 मिलेगा, c इज इक्वल 4 मिलेगा। ठीक है, और ये हम लोग जो है डिस्क्रिमिनेंट में रखेंगे b स्क्वायर माइनस 4ac में। तो b की जो वैल्यू है -4√3, वो अगर b स्क्वायर बनेगी तो ये आपका -4√3 का अगर स्क्वायर किया जाए तो क्या आएगा बताइए? ये स्क्वायर होगा -4, a की वैल्यू 3 और c की वैल्यू 4 आएगी। इनको सॉल्व करेंगे तो ये आपका 16 3 जा 48 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर 16 होता है, √3 का स्क्वायर 3, 16 3 जा 48 होगा, 4 3 जा 12, 4 जा 48 होगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये फाइनली जीरो देगा। और जीरो देने का मतलब क्या हुआ कि हमने कहा था कि जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जीरो आ जाए तो ये क्या होगा? ये इक्वल रूट देते हैं, इक्वल रूट एंड रियल होंगे और इक्वल होंगे। तो अब हमें रियल और इक्वल रूट मिलेगा, तो अब वो रूट तो फाइंड करना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन में बोला हुआ है
कि आपको अगर जो है रियल रूट मिलता है तो आप उसे सॉल्व करिएगा, और रियल नहीं हो तो सॉल्व मत करिएगा। देखिए कहा है ना, इफ़ द रियल रूट एग्जिस्ट फाइंड देम, तब उसको फाइंड करिए, ठीक है। तो रियल रूट एग्जिस्ट कर रहा है तब इसको फाइंड करेंगे। फाइंड करने के लिए दो मेथड है आपके पास, एक है श्रीधराचार्य मेथड और एक है आपका स्प्लिटिंग मेथड। मैं आपको स्प्लिटिंग लगा देता हूँ क्योंकि श्रीधराचार्य से ये आसानी से लग जाएगा, और ये अंडर रूट वाला एक स्प्लिटिंग से समझा दूंगा तो आपको ज़्यादा आसानी होगी। स्प्लिटिंग से करते क्या है, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है और सी जो है इनका करते हैं मल्टीप्लाई, यानी 4 और 3 का करेंगे मल्टीप्लाई तो आएगा 12। ये काम थोड़ा रफली करते हैं क्वेश्चन में, सारे जितने भी स्प्लिटिंग लगाते हैं। तो अब इसके बाद इसका लेंगे एलसीएम, तो 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3 होगा, ठीक है। आ रहा है 2 2 3। इन 2 2 3 का यूज करके बीच वाले को हम लोग स्प्लिट करेंगे। तो बीच वाले को अगर स्प्लिट करेंगे ना तो करते क्या, मैं आपको बता दूं। देखिए यहाँ -4√3x है, ठीक है, और +4 है, और यहाँ 3x² है। इसी को बीच वाले को स्प्लिट करना है। बीच वाले को जब स्प्लिट करना हो तो जो नंबर अंडर रूट में हो वो यहाँ एलसीएम में दिखे तो उसे छोड़ दीजिए। जैसे अंडर रूट में 3 है तो 3 को यहाँ पे छोड़ दीजिए। बाकी जो इसके बगल में बचा है 4, उसी को स्प्लिट करिए और बाकी बचे हुए नंबर से। तो बाकी बचा हुआ नंबर 2 और 2 है, उससे अगर इसको स्प्लिट करेंगे तो ये क्या बनेगा, -2 और -2। -2 और -2 दोनों ऐड होंगे तो -4 बनेंगे, है ना। और ये अंडर रूट 3 तो अभी रह गया, तो वही ये जो बचा हुआ 3 रहता है उसी को, तो बचे हुए 3 को क्या लिख सकते हैं, 2 बार अंडर रूट में 3 लिख सकते हैं, और वही 2 बार अंडर रूट में यहाँ ले आके लगा देंगे। उसके बाद दोनों के साथ जो है x भी लगा देंगे, और ये आपका -2√3x और -2√3x दोनों मिला के -4√3x बनेगा, और इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका तो ये आएगा ही आएगा। तो इस तरह से इसका करते हैं स्प्लिटिंग। जब भी आपको दिया जाए तो अंडर रूट वाले को देख करके रोक दीजिए, उसके बाद वाले को आप स्प्लिट करिए, फिर अंडर रूट वाला दोनों के साथ चिपका के वेरिएबल भी लगा दीजिए। ऐसे आप कोई भी अंडर रूट वाला करेंगे तो आप जो है सॉल्व कर सकते हैं। अब इतना करने के बाद जो है क्या करना है, बाकी चीज़ें तो आपको जैसे तैसे लिख लेनी है। यहाँ पे जो है 3x² और ये 4, और फिर इनमें से लेना होता है कॉमन। कॉमन जब आप लेंगे तो देखिए 3x², इसमें से x तो कॉमन साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ से x हो जाएगा, लेकिन ये अंडर रूट 3 है और ये 3 है, तो इसको भी अंडर रूट 3 2 बार लिख सकते हैं। एक अंडर रूट 3 कॉमन हो जाएगा तो यहाँ अंडर रूट 3 आ जाएगा, और यहाँ पे जो है आपका अंडर रूट 3x हो जाएगा। एक अंडर रूट 3 कॉमन होगा तो एक अंडर रूट 3 बचेगा ना, और यहाँ x, अब माइनस यहाँ पे जो है आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से जो है आप -2 अगर कॉमन लेंगे तो वापस से देखिए यहाँ अंडर रूट 3x और यहाँ पे +2 नहीं -2 बचेगा। क्यों, क्योंकि ये वाला माइनस यहाँ पे प्लस को माइनस बना देगा, तभी तो ये माइनस माइनस वापस अगर मल्टीप्लाई किया जाए, जैसे आपको अगर कभी भी डाउट है ना ये तो बराबर आता है, आप इसको अंदर भेज के देख लिया करिए। -2√3x इससे मल्टीप्लाई होकर बनेगा, फिर इससे देखिए +4 बन रहा है। अगर यहाँ प्लस होता तो ये माइनस हो जाता, गलत हो जाता। तो इसलिए ऐसे थोड़ा सा सेटिस्फैक्शन करके चेक कर लेते हैं, और ये हमेशा दोनों सेम आते हैं, ये भी तरीका है। अब ये दोनों सेम है तो इसको कॉमन कर लेंगे तो ये दोनों साथ में आ जाएंगे। कौन कौन, ये और ये। तो √3x - 2 हो जाएगा, और ये जो है √3x - 2 हो जाएगा। इनको 0 के बराबर कंपेयर करके हम लोग जो है रूट फाइंड करेंगे। तो यहाँ 0 के बराबर कंपेयर करने के बाद x = 2/√3 आएगा। ये भी सेम है तो इसका भी 2/√3 आएगा, और यही जो है आंसर हुआ। देखिए पहले ही हम लोग चेक करके देख भी चुके हैं कि 2 इक्वल रूट आएंगे, और 2 इक्वल है और रियल है। तो इस तरह से हम लोग जो है क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आई होप आप इसे समझ गए होंगे, चाहे तो वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के थर्ड वाले का हम लोग जो है डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, चेक करते हैं इसके नेचर को, उसके बाद जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। तो इसे जब ax² + bx + c से क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, तो a = 2, b = -6, c = आपको 3 मिलेगा। कंपेयर करने के बाद ये जो है डिस्क्रिमिनेंट में अगर रखते हैं b² - 4ac में, तो b जो है -6 का स्क्वायर होगा, -4a जो है आपका 2 है, और c जो है आपका 3 है। ये आपका 36 हो जाएगा। ये 4 2 जा 8 3 जा 24 होगा। सॉल्व करेंगे तो ये आपका 12 आएगा, जो ग्रेटर देन 0 है, और ग्रेटर देन 0 2 रियल एंड अनइक्वल रूट गिव। ठीक है, 2 रियल और अनइक्वल रूट देता है।
अब दो रियल और अनइक्वल यानी दो रियल रूट देगा लेकिन बराबर नहीं देगा, तो अब उसको फाइंड करते हैं, क्योंकि ये तो आपका रियल दे रहा है ना, अभी बोला है उसने कि रियल दे, तो आप एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब फाइंड करिए। तो अब दो रियल रूट एग्जिस्ट कर रहे हैं और उसको हमको फाइंड करना है, तो मेथड वही फिर दो है आपके पास, स्प्लिटिंग और क्वाड्रेटिक। इसको स्प्लिटिंग से लगाएंगे ना तो स्प्लिटिंग से ये सॉल्व होगा नहीं, क्योंकि देखिए इनका और इनका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 6, और 6 का आप किसी तरीके से ऐसा स्प्लिटिंग नहीं कर सकते हैं कि जोड़ने या घटाने पे 6 आ जाए, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम लोग लगा लेंगे कौन सा मेथड, क्वाड्रेटिक फार्मूला। जब आपका स्प्लिटिंग से ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाया करिए। क्वाड्रेटिक फार्मूला है क्या, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, ठीक है। तो b की वैल्यू आपको कितना दिया गया, -6 वैल्यू है, और यहाँ पहले से भी माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस में 6 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac का कितना वैल्यू है, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू है आपका 12, और 2a की वैल्यू कितना है 2 है। इसको फाइनली सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 6/4 प्लस माइनस अंडर रूट में 12/4, ठीक है। फिर इनको जब सॉल्व करेंगे तो ये आपका 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4 होगा, और इसको जब सॉल्व करेंगे ना तो ये देखिए आपका 3/2 प्लस माइनस, इसे जो है 2√3 लिख सकते हैं, और ये 4 होगा, तो ये 2 2 जा 4 बन जाएगा। यानी फाइनली ये जो है आपका बनेगा 3 प्लस माइनस √3/2। अब हम लोग प्लस टेक करेंगे जब, तो ये बनेगा x की वैल्यू 3 प्लस √3/2। अब माइनस टेक करेंगे तो 3 माइनस √3/2, ये दो आंसर मिल जाएंगे। इस तरह से हमारा जो है ये क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर 3 क्वेश्चन थे, वो तीनों के तीनों हुए कंप्लीट। अब चाहे तो वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं, ये क्या कह रहा है। नंबर 2 जो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू फाइंड करिए। कब, जब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो दोनों नीचे दिए गए हैं ये इक्वल रूट रखते हो। क्या रखते हो, इक्वल रूट। और हमने कहा था कि जब भी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर इक्वल रूट रखता है, कब रखता है, जब उसके चेक करने वाली मशीन यानी d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac जो आपका है ये इक्वल 0 होगा, तभी जो है डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 होगा तब। तो ये कह रहा है कि ये पहले ही बता दिया कि ये दोनों इक्वल रूट रखते हैं, इसका मतलब इसका जो है डिस्क्रिमिनेंट 0 है, और 0 है तो वहीं रख करके हम लोग k की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। देखिए कैसे, हमें ये बोल दिया कि ये इक्वल रूट रखता है, पहले ही सॉल्व नहीं करना है, तो इक्वल रूट पहले ही रखता है, तो इसके a की वैल्यू अगर इसको जो है दोनों को ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से दोनों को क्या किया जाए, कंपेयर किया जाए, तो a के प्लेस पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ से 2 मिलेगा, b के प्लेस पे यहाँ से जो है k मिलेगा, और c के प्लेस पे यहाँ से जो है 3 मिलेगा, ठीक है। और ये ABC की वैल्यू कहाँ रखेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 करके रखेंगे। क्यों, क्योंकि ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो है गिव इक्वल रूट ऑफ दिस इक्वेशन, इक्वल रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो अब इसमें अगर रखते हैं तो b की वैल्यू जो है k स्क्वायर हो जाएगी, माइनस 4a का मतलब 2 और c का मतलब जो है 3 होगा, इज इक्वल टू 0। k स्क्वायर माइनस 4 2 जा 8 3 जा 24 इज इक्वल टू 0 होगा, और यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे तो k स्क्वायर इज इक्वल टू 24 हो जाएगा। k इज इक्वल टू आपका अंडर रूट 24 होगा, और अंडर रूट 24 को पता है क्या लिख सकते हैं, 6 इंटू 4, तो 4 आपका बाहर आएगा यानी 2 अंडर रूट 6 हो जाएगा, ठीक है, प्लस माइनस, ठीक। तो k की वैल्यू जो है वो प्लस माइनस 2 अंडर रूट 6 हो जाएगी, और यही आंसर हो जाएगा। इस तरह से ये जो है कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 1 सेकंड के अंदर k की वैल्यू फाइंड करना। ओके, अब हम लोग जो है सेकंड वाले को देखते हैं। x माइनस 2 ब्रैकेट में प्लस 6 इक्वल टू 0 दिया हुआ, ये तो क्वाड्रेटिक लग ही नहीं रहा क्योंकि बाहर एक्स स्क्वायर है नहीं। अरे भाई है क्वाड्रेटिक, कैसे सोचते नहीं हो यार, इनका पहले मल्टीप्लाई करिए, तो ये देखिए के एक्स स्क्वायर माइनस 2 के एक्स हो जाएगा,
और +6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये मल्टीप्लाई करेंगे आप। तो अब ये जब बन गया है तो अब आप इनको जब कंपेयर करेंगे ax² प्लस bx+c से, तो a इज इक्वल टू आपका k हो जाएगा, b इज इक्वल टू -2k और c इज इक्वल टू 6 होगा। ठीक है, फिर b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 में रखेंगे तो b की वैल्यू -2k है, तो -2k का अगर होल स्क्वायर करें और -4a की वैल्यू k इंटू सी का मतलब आपका 6 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 4k² माइनस 24k इज इक्वल टू 0 होगा। इनमें से अगर k कॉमन ले ले तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 4k कॉमन होगा, जितना कॉमन हो रहा है ले लेते हैं। तो 4k कॉमन होगा तो यहाँ k बचेगा और यहाँ जो है आपका k माइनस 6 इज इक्वल टू 0 होगा। इनको 0 के बराबर कंपेयर करेंगे तो 4k इज इक्वल टू 0 का मतलब जो है k इज इक्वल टू 0 हो जाएगा और k माइनस 6 इज इक्वल टू 0 का मतलब जो है k इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। यानी k की दो वैल्यू आएगी, 0 और 6। ओके, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हमारा कंप्लीट हुआ और यहाँ से हम लोगों को जो है वो ये पूरा 0 हो जाएगा। कुल मिला के k इज इक्वल टू 6 जो है वैल्यूएबल होगा, क्योंकि ये उधर जाके 0 हो जाएगा तो k इज इक्वल टू 6 जो है फाइनली मिलेगा। तो यहाँ से दोनों क्वेश्चन हुए कंप्लीट। आप वीडियो पॉज करके चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं। अब हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो थोड़ा वर्ड प्रॉब्लम है, इसको भी सॉल्व कर लेंगे। देखिए कर रहा है, इज इट पॉसिबल, क्या यह संभव है, क्या संभव है भाई, क्या संभव है, क्या संभव है, टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगोर whose length is twice its breadth and the area is 800 मीटर स्क्वायर है। ये मीटर स्क्वायर है। ठीक है, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ, तो उसका लेंथ और ब्रेथ क्या करिए, फाइंड करिए। ठीक है, अगर जो है वो बोल रहा है कि क्या ऐसा रेक्टेंगल संभव है जिसका लेंथ जो है उसके ब्रेथ से ट्वाइस है, यही बोल रहा है ना कि इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंग्रो हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। यानी मान लीजिए कि इसका ब्रेथ अगर कुछ पता होता तब ना, तो मान लीजिए ब्रेथ यक्स है तो इसका लेंथ कितना है, 2x है, और ये तो हम पहले ही बना दिए। कुछ लोग कहेंगे तो पॉसिबल है, ये है तब ना बनाए हैं। मैंने कहा ओ भाई साहब पॉसिबल है कि नहीं है ये पहले हम लोग जो है यहाँ से बनाएंगे। ठीक है, पता करेंगे, देखिए कैसे। तो वो क्यों पॉसिबल होगा नहीं होगा वो मैं आपको बता दूंगा। इसका हमने मान लिया लेंथ जो है आपका, सॉल्यूशन यहाँ से करते हैं कि लेट द ब्रेथ पहले मानेंगे ना, क्योंकि ब्रेथ के ऊपर लेंथ डिपेंड है। जिसके ऊपर जो डिपेंड है, देखिए ब्रेथ पहले पता हो तभी तो हम लेंथ बता सकते हैं, क्योंकि लेंथ दोगुना होगा। तो लेट द ब्रेथ x मीटर, सो लेंथ 2x मीटर। ठीक है, तो लेंथ ब्रेथ अगर पता हो गया तो एरिया दिया है 800 मीटर, तो एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। तो लेंथ कितना दिया है 2x मीटर, ब्रेथ दिया है x मीटर, एरिया है 800 मीटर, तो ये हो जाएगा आपका 2x² इज इक्वल टू 800 मीटर। ठीक है, फिर इस 2 का डिवाइड करेंगे तो ये आपका 2 का डिवाइड होके ये 400 मीटर बन जाएगा और ये हो जाएगा x²। 400 किसका स्क्वायर होता है, 20 का स्क्वायर होता है, तो ये आपका x² के इक्वल हो जाएगा। x इज इक्वल टू आपको 20 मिलेगा। ये 20 आप ले जाके रखेंगे तो इसका मतलब क्या था, ब्रेथ था 20 और लेंथ था 40। ठीक है, तो जो आपका रेक्टेंगल था उसका ब्रेथ था 20 और लेंथ था 40, और ये है पॉसिबल क्योंकि 20 40 किसी का लेंथ ब्रेथ पॉसिबल है, और एरिया पहले ही दिया तो उसका एरिया निकालेंगे भी तो आ जाएगा। सो दिस लेंथ एंड ब्रेथ रेक्टेंगल पॉसिबल। ठीक है, ठीक, तो ये क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 जो है,
इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, क्या ये भी सिचुएशन पॉसिबल है? कौन सी सिचुएशन भाई? इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज, यानी अगर किसी के प्रेजेंट एज की बात करी जा रहा है, किसके प्रेजेंट के एज की भाई? दो फ्रेंड्स हैं, दो फ्रेंड हैं और उनके प्रेजेंट एज का सम जो है वो 20 ईयर है। तो हम लोग जो है देखिए कैसे ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, समझ लीजिए। कभी भी दो चीज़ें दिया जाए तो मान लीजिए लेट वन फ्रेंड्स, यानी किसी फ्रेंड्स का वन फ्रेंड्स नहीं, फर्स्ट फ्रेंड्स, ऐसे कर लीजिए, फर्स्ट फ्रेंड्स एंड सेकेंड फ्रेंड्स। फर्स्ट फ्रेंड एंड सेकेंड फ्रेंड, तो लेट फर्स्ट फ्रेंड जो है, हमने पहले फ्रेंड को अगर मान लिया कितना, देखिए कभी भी दो चीज़ें अगर माननी हो, उसका सम करना हो 20, चाहे जो भी करना हो, तो मैंने बता रखा है कि आप एक को x मानिएगा तो दूसरे को उस नंबर में से घटा के मानिएगा, ऐसे, ठीक है। फर्स्ट वाला ये तो सेकेंड वाला ये। अब आप कहेंगे ये सब जगह लगेगा, मैं कहा हाँ, जब भी दो का सम पूछे, कुछ सम बता दे, मान लीजिए 50 बोल दे, दो नंबर का सम जो है वो 50 है, 50 है, तो आप एक को x मानिए, दूसरे को 50 माइनस x मानिए, दोनों का सम करिए, देखिए x x कट जाएंगे और आपका फाइनली 50 आ जाएगा। यहाँ पे भी दोनों का सम करिए, देखिए x x कट जाएंगे, 20 आ जाएगा। इस तरह से जो है हम लोग कोई भी अगर लेट करना होगा तो क्या करेंगे, सबसे पहले जो है एक को x मानेंगे, दूसरे को उस नंबर में से क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे। इसी तरह से दो फ्रेंड के एज का सम दिया हुआ है 20, तो आप जो है पहले एक को x मान लीजिए एंड सेकेंड जो फ्रेंड्स है उसको मान लीजिए क्या, 20 माइनस एक्स, ठीक है। किस में है? ईयर में है, एज है ना, ईयर, और ये एक्स ईयर, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि 4 ईयर एगो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 4 ईयर एगो, अब जो भी उनकी एज थी, मान लीजिए एक फ्रेंड की एज जो है x ईयर थी, दूसरे की 20 माइनस एक्स, तो 4 साल पहले, तो सिंपल है, जो भी एज रही होगी दोनों की कम होगी, तो 4 साल पहले का मतलब पहले फ्रेंड्स का x माइनस 4, दूसरे वाले का 20 माइनस एक्स है तो उसमें भी -4 हो जाएगा। फाइनली सॉल्व करेंगे तो ये पहले फ्रेंड का x माइनस 4 फर्स्ट फ्रेंड और ये सेकेंड फ्रेंड, तो इसका जो है 16 माइनस एक्स हो जाएगा, क्योंकि 20 में से 4 जाएगा 16 आएगा। तो सेकेंड फ्रेंड की एज जो है 4 साल पहले ये हो जाएगी फर्स्ट की, और ये सेकेंड वाले की ये हो जाएगी। फिर क्या बोल रहा है, 4 ईयर एगो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन 48, यानी इन दोनों का जो एज है ना, इसका प्रोडक्ट जब करेंगे यानी मल्टीप्लाई, तो कितना आ रहा है, 48 आ रहा है। और अभी भी देखिए ये बोल रहा है क्या ऐसा पॉसिबल है ऐसा सिचुएशन, तो वो अभी सिचुएशन बता रहा हूँ कैसे पॉसिबल पता करते हैं। देखिए अगर ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 16x, ये यहाँ मल्टीप्लाई होकर x² बनेगा, ये -4x -64 बना देगा, और ये -4 इस -x के साथ मल्टीप्लाई होकर +4x = 48 कर देगा, ठीक है। यानी ये इसके साथ मल्टीप्लाई होकर 16x, इसके साथ मल्टीप्लाई होकर -x², ये -64, ये +4x = अब इनको जब सॉल्व करेंगे तो 16x 14x जो है आपका 20x बन जाएगा, यानी -x² + 20x -48 = 0 होगा, ठीक है। अब पूरे में अगर माइनस का मल्टीप्लाई कर दे तो x² - 20x +48 = 0 होगा, ठीक है। और इसका स्प्लिटिंग पॉसिबल है कि नहीं है वो तो हम लोगों को स्प्लिटिंग करके पता चलेगा। 48 जो दिया गया है इसका और x² के कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये मल्टीप्लाई करने के बाद ये 2 2 24 होगा, 2 2 12 होगा, 2 से ये 6 होगा, 2 से ये 3 होगा, 3 1 जा 3 होगा, ठीक है। अब इनका जो है ये जो भी मिला है इसी से हम लोग जब इसका स्प्लिटिंग करेंगे तो देखिए 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 3 2 जा 6, ठीक है। तो 6 8 जा 48 तो होगा, पर 6 और 8 का सम जो है 20 नहीं आएगा, ठीक। कुछ ऐसा करना है कि इनका जो है ऐड,
या सब्सट्रैक्ट जो है वो 20 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे आपका ये तो आएगा ही आएगा। जब आप ऐसे स्प्लिटिंग चेक करेंगे तो कुछ भी अरेंज करेंगे ये आपका इसका स्प्लिटिंग होगा ही नहीं। और जब ये स्प्लिटिंग नहीं होगा इसका मतलब कि ऐसे जो है दो नंबर पॉसिबल ही नहीं थे, ऐसे दो फ्रेंड्स की एज पॉसिबल ही नहीं थी जिसके दोनों का सम 20 हो और उनके 4 साल पहले जो है उनके ईयर्स का प्रोडक्ट जो है 48 हो। ऐसा पॉसिबल नहीं था। क्यों? क्योंकि ये स्प्लिटिंग ही नहीं होगा। तो यहीं से अब करके कुछ भी देख लीजिएगा, कुछ भी अरेंज करेंगे ना तो ये फाइनली आपका ये बीच वाला स्प्लिट ही नहीं होगा। तो जब स्प्लिट नहीं होगा तो यहाँ से लिख देंगे कि इज इट द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल? नो, दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। ये सिचुएशन जो है पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपका कंप्लीट हो जाएगा और यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ जाएंगे। और ये है लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। कह रहा है, ये भी देखिए पॉसिबल वाला ही पूछ रहा है, क्या ऐसा पॉसिबल है? इसको देखिए सॉल्व करके दिखाते हैं क्या पॉसिबल है भाई। कह रहा है कि कोई पार्क है जो रेक्टेंगुलर है। क्या है? रेक्टेंगुलर है और उसका पेरीमीटर जो है वो 80 दिया हुआ है। रेक्टेंगुलर पार्क का पेरीमीटर 80 दिया हुआ है। तो मान लीजिए कि कोई पार्क है तो उसका जो है लेंथ ब्रेथ होगा ही होगा। तो हम लेंथ जो है क्या माने, लेंथ और ब्रेथ कुछ मानेंगे, पर लेंथ और ब्रेथ तब न मानेंगे जब हमें लेंथ और ब्रेथ का सम पता हो, कुछ ऐड सब्सट्रैक्ट मल्टीप्लाई कुछ पता हो। तो देखिए ध्यान से, कोई भी अगर पार्क होता है ना उसका 2 लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल टू 80, यानी किसी पार्क रेक्टेंगुलर पार्क का जो पेरीमीटर होता है P इज इक्वल टू 2L प्लस बी होता है। रेक्टेंगल का पेरीमीटर 2L प्लस बी होता है। तो वो पेरीमीटर 80 दिया हुआ है तो L प्लस बी इज इक्वल टू आपका 40 हो जाएगा। 2 का उधर डिवाइड कर देंगे तो 40 मिल जाएगा, यानी लेंथ और ब्रेथ का सम कितना है? 40 है। तो अब अगर लेंथ और ब्रेथ का सम 40 है तो लेंथ को अगर मैं मान लूँ x तो ब्रेथ को क्या मानूंगा? 40 माइनस एक्स, दोनों का सम करिए, देखिए x x कट जाएगा, 40 आ जाएगा। यही बात समझनी होती है। देखिए कह रहा है कि कोई रेक्टेंगुलर पार्क है जिसका पेरीमीटर 80 है। तो हमने जो है वो पेरीमीटर का फार्मूला लिखा 2L प्लस बी इज इक्वल टू 80, 2 का डिवाइड कर दिया, यानी लेंथ और ब्रेथ का सम जो है 40 है। तो सम पता चला तो इसीलिए लेंथ को x मान लिया और ब्रेथ को 40 माइनस एक्स। रीज़न क्योंकि दोनों का सम करिए, देखिए 40 आएगा और वहाँ से 80 दिया है, तो वो आपको पता होना चाहिए कि पेरीमीटर के फार्मूले में जब रखेंगे आप तो लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल टू 40 हो जाएगा। ठीक है, एंड एरिया ऑफ 400 मीटर, और उनकी एरिया जो है ये लेंथ ब्रेथ जो दिया गया है इसकी एरिया, उसी रेक्टेंगल की एरिया क्या होती है? लेंथ इंटू ब्रेथ। वो कितना दिया हुआ है? 400 मीटर, ये मीटर में है सब। तो इनकी एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ होती है, तो लेंथ हमारा x निकला है और ब्रेथ जो है 40 माइनस एक्स निकला हुआ है। और ये कितने के बराबर होगा? 400 के, क्योंकि एरिया जो है 400 मीटर दिया हुआ है। अब इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये आपका बन जाएगा 40x और ये आपका बनेगा माइनस एक्स स्क्वायर। आई 400 अगर इधर बुला लेते हैं तो माइनस 400 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या करेंगे, इसको थोड़ा अरेंज करेंगे तो ये आपका माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 40x माइनस 400 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। पूरे में माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये जो है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बदल जाएगा और ये जो है प्लस 4x आपका 40x माइनस 40x हो जाएगा और यहाँ से प्लस 400 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसके बाद इस 400 का जब स्प्लिटिंग करेंगे ना तो ये आप करके देख लीजिएगा, इसका 20 यानी 20x माइनस 20x आएगा, क्योंकि इनका मल्टीप्लाई करिए, देखिए ये आ रहा होगा। करते ऐसा स्प्लिटिंग है कि जोड़ने या घटाने पे बीच वाला आ जाए, मल्टीप्लाई करने पे आपका 400 और एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के मल्टीप्लाई के बराबर आ जाए। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, 400 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 ही आएगा। तो ऐसा नंबर इसका स्प्लिटिंग 20 और 20 ही होगा। दोनों को ऐड करेंगे आपका माइनस 40 हो जाएगा और ये आपका 400 भी आ रहा है, तो यही स्प्लिटिंग बेस्ट होगा। के बाद क्या करेंगे, देखिए ध्यान से, इनमें से लेंगे कॉमन। तो यहाँ से जब कॉमन लेंगे तो x माइनस 20 हो जाएगा और यहाँ से जो प्लस x कॉमन लेंगे तो यहाँ से जो है आपका माइनस x कॉमन लेंगे तो माइनस x कॉमन लेंगे तो यहाँ से जो है आपका क्या मिलेगा, 20 कॉमन लेंगे, यहाँ से जो है आपका माइनस 20 कॉमन मिल रहा है इन दोनों में से ना,
तो -20 कॉमन लेंगे तो x -20 हो जाएगा, ठीक है। और फिर इन दोनों को अगर साथ में करें तो ये जो है आपका x -20 और ये दोनों x -20 होंगे, ठीक है। यानी x की इक्वल वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू आएगी 20, ठीक। और ये जो x की वैल्यू 20 आई है, ये ले जाके अगर यहाँ रखेंगे तो कितना लेंथ था 20 और ब्रेथ था 20, लेंथ और ब्रेथ दोनों जो है वो 20 और 20 ही थे, ठीक है। तो यहाँ से हमारा आंसर मिल जाएगा और हमारा क्वेश्चन और एक्सरसाइज और ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो इस चैप्टर को करते हैं द एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, भांगड़ा कीजिए, एंजॉय कीजिए, पढ़ाई कीजिए, जम के करिए, टॉप करिए, और फिर कमेंट में अपना फीडबैक बता दीजिए। थैंक यू, बाय बाय।